बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका के प्रोग्राम लंदन इनसाइडर में। आज हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं और एक नई अपडेट के साथ। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू पाकिस्तान और जर्मनी और लंदन से कुछ हमारे साथी, हमारे दोस्त आज के प्रोग्राम में जो हिस्सा लेने वाले हैं। तो जर्मनी से हैं मोहम्मद मुबीन साहब, और इस्लामाबाद से हैं मिस गुलफरीन साहिबा, और लंदन से हैं अरशद सिद्दीकी साहब, और हमारे पुराने साथी खालिद इकबाल साहब जो कि हमारे तजिया निगार हैं। अब मैं आपकी खिदमत में आज दोबारा हाजिर हुआ हूँ। इसमें हमारे आज के प्रोग्राम में कुछ नई चीजें होंगी, कुछ नई डेवलप होंगी, कुछ नई अपडेट होंगी, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ें होंगी और कुछ तजिए भी होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथी जो हैं वो मेरे साथ मौजूद है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारे दुनिया भर में जितने हमारे देखने वाले पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में लंदन तहलका को जो देख रहे हैं, हम उन सबको वेलकम कहते हैं। मेरे दुनिया भर में जो मेरे बहन भाई हमें देख रहे हैं, मैं उनको सबसे दिल से सलाम करता हूँ। वो मेरे लिए काबिल कदर है, उनकी तजावीज़ जो हमें बराबर मिलती हैं। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ के 5 साल की उम्र में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। 16 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। ये एक छोटी सी कहानी है, ये हमारी इंट्रो होती है, फिर हम असल कहानी की तरफ, असल न्यूज की तरफ, असल प्रोग्राम की तरफ होते हैं। 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। 17 साल की उम्र तक उसने 4 मुलाजमतें जो है वो खो दी। 18 साल की उम्र में उसने शादी कर लिया। 18 साल से 22 साल की उम्र के दरमियान वो एक रेलवे कंडक्टर रहा, लेकिन वो अपने जॉब के साथ वो नाकाम रहा। 19 साल की उम्र में वो बाप बन गया। 20 साल की उम्र में उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया और बेटी को वो ले गई। वो फौज में शामिल हुआ, लेकिन वहां से भी निकाल दिया गया। उसने कानून की पढ़ाई के लिए दरखास्त दी, लेकिन उसे उसकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। वो एक इंश्योरेंस सेलमैन बन गया, लेकिन एक बार जिंदगी में वो फिर नाकाम हो गया। नाकामी की सूरत में वो दोबारा सड़कों पर आया। वो एक छोटे से कैफे में फिर एक बावर्ची और बैरा बन गया। उसने अपनी बेटी को अगवा करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो अपनी बीवी और बेटी को घर वापस लाने में कामयाब हो गया। 65 साल की उम्र में उसकी सबकदोशी के मौके पर हुकूमत की तरफ से उसे सिर्फ $105 का एक चेक दिया गया। एक चेक मिला, उसे लगा हुकूमत उसके चेक के जरिए उसे एक नाअहल इंसान साबित करना चाहती है। उसने खुदकशी करने का फैसला किया, क्योंकि वो इतनी बार नाकाम हुआ था कि अब वो मजीद जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं था। वो अपनी वसीयत लिखने एक दरख्त के नीचे बैठ गया, लेकिन वसीयत लिखने की बजाय उसने ये लिखा कि जिंदगी में मैंने किसी काम में महारत हासिल नहीं की। उसने लिखा कि वो सिर्फ एक काम दूसरों के मुकाबले में बेहतर कर सकता है, और वो है खाना पकाना। जो खवातीन हमारे यहाँ खाने पकाती हैं, लेकिन वो एक मर्द जिसने अपनी जिंदगी में नाकामी के बाद आखिरी फैसला यही किया और ये सोचा कि वो एक खाना बेहतरीन बना देता है। तो उसने अपने चेक के एवज, जो उसे गवर्नमेंट ने चेक दिया था, $87 उधार लिया और कुछ चिकन खरीदा। एक खालिस मसाला इस्तेमाल करके उसने चिकन को तल लिया और कंटेक्टी में अपने पड़ोसियों को फरोख्त करने के लिए घर से वो निकल पड़ा। अपने घर से जब वो निकला तो उसने सोचा कि देखें, जिंदगी की आखिरी जमाशुदा पूंजी है जो मैंने लगा दी है, तो देखते हैं कहां जाते हैं। याद रखें, 65 साल की उम्र में वो खुदकुशी के लिए तैयार था, लेकिन 88 साल की उम्र में भी वो यानी कर्नल स्टैंडर्ड कंटेकी फ्राइडे चिकन यानी KFC सल्तनत का बानी और एक अरबपति बिजनेसमैन था। ये कहानी सुनाने का हमारा मतलब ये है कि कभी जिंदगी में मायूस नहीं होना चाहिए। रास्ते हमेशा अल्लाह ताला जो है खुद सबब पैदा करता है और रास्ते निकाल देता है। ये थी वो छोटी सी कहानी, और इस कहानी के सुनाने का मकसद हमारा ये था कि अल्लाह ताला ने सबब पैदा किया। पाकिस्तान को 73 साल के बाद एक ऐसा हुक्मरान मिला जिसने पाकिस्तान को अच्छाई की तरफ डालने की कोशिश कर रहा है, और अभी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। वो क्रिकेट से सियासत में आया, सियासत से अब वो हुकूमत में है, और वो है पाकिस्तान का टॉप स्टार इमरान खान, हमारा वजीर आजम। हम उसकी बात कर रहे हैं। आज वो हमारा वजीर आजम जो है इस वक्त कराची में मौजूद है, और कराची वो शहर था जिसकी रोशनियां जो है वो गुल कर दी गई, रोशनियां मिटा दी गई। वो शहर जो
पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी थी और पूरे पाकिस्तान को वो शहर पाल रहा था, लेकिन उसे बर्बाद कर डाला गया। हम किसी को इल्जाम नहीं देंगे, लेकिन हम इंसाफ पे चलेंगे, क्योंकि हमें इंसाफ सिखाया गया और इंसाफ बताया गया है। तो हमारे वजीर आजम आज पाकिस्तान के वहां कराची में मौजूद हैं और उन्होंने 11 अरब डॉलर का एक पैकेज दिया है और उस पैकेज पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे शरीक गुफ्तगू जो मैंने आपको बताया है, इस्लामाबाद से गुल अफरीन साहिबा हैं और फ्रैंकफर्ट जर्मनी से मुबीन खान साहब हैं और लंदन से हमारे साथ हमारे साथी जो है वो खालिद इकबाल साहब और अरशद सदीकी साहब। तो मैं उन दोस्तों की तरफ चलता हूँ, तो इनसे पूछते हैं कि वो आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं तमाम साथी। तो सलाम आप दोस्तों को मेरी तरफ से। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे, गुल अफरीन आप मुख्तसर सा अपना जो है वो बताएं कि कराची का जो पैकेज है वो आपकी नजर में कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फारूक शाह साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में दोबारा आने का एजाज़ बख्शा। मेरे लिए ये वाकई एजाज़ से कम नहीं है कि एक तारीख रकम हो गई है। हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कराची को तारीख में इतना बड़ा बजट कराची के लिए मुख्तस किया है। गो के बजट पहले भी मुख्तस होते रहे हैं कराची के लिए, लेकिन उनका जो तखमीना है वो अगर इस वाले बजट से करें लगाया जाए तो वो कम थे। कम में भी उसको कराची को चलाया जा सकता था, लेकिन ये है कि हम इसको कहेंगे कि पहली वाली जो हुकूमतें थी उनकी ना तजुर्बेकारी कह लें, या ये कह लें कि उनकी ना, मैं ना ईमानदारी तो नहीं कहूँगी, बट मैं ये कहूँगी कि वो सही पैसे का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या वजूहात हैं, वो हमारे इदारे बेहतर जानते हैं, हमारी अदलिया बेहतर जानती है, हमारे अवाम के बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर हाईलाइट हैं, हाई करीम है, वो बेहतर जानती है कि उनका इस्तेमाल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। बात करते हैं आज वाले ऐलान की जो पीएम साहब ने किया। तो इसमें 1100 अरब का पैकेज कराची रोशनियों का शहर है। मैं है का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीम कराची फिर से वैसा बन जाएगा जैसा कि पहले था, और कराची वालों के ये शिकवे भी खत्म हो जाएंगे कि कराची लावारिस है, कराची का कोई नहीं है, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कराची से सब आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, कोई कराची को बनाने वाला नहीं है। तो मैं कहूंगी कि कराची ने पीटीआई को जितना कोसा, कराची ने पीपल्स पार्टी को जितना कोसा, अदर्स पार्टी को जितना भी कोसा, वो जाने, और उनका मतलब हर किसी का अपना एक मेंटल लेवल है, मेंटल अप्रोच है, वो जो सोच सकते हैं वो कह देते हैं। आवाम की मैं बात कर रही हूँ, बट प्रैक्टिकली जो इस वक्त देखने में आया है, हमें वक्ती तौर पर महंगाई का सामना है, हमें वक्ती तौर पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना है, लेकिन इन चीजों का जो लिंक है वो अगर ये कहा जाए कि 2 साल की मौजूदा नौज़ायदा हुकूमत, इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाए तो ये कतन गलत है। आप पाकिस्तान बनने से लेके अब तक की हुकूमतों का मुआवजा कर लें तो जिन्होंने बेहतरी करनी होती वो द्वार में कर लेते हैं। खासकर 35 से 45 साल जिन लोगों ने प्ले गेम खेला, 1 बाय 1 खेला, ये मेरी बारी ये तेरी बारी है, उन लोगों से ज्यादा सवाल पूछने चाहिए थे। एमक्यूएम तो इसमें बाद में आती है, वो तो 80s में आगे शुमार होती है। अभी जो 1100 अरब का पैकेज अनाउंस हो गया है कराची के लिए, तो सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगी अहलियाने कराची को, आपको मेरी जानिब से, गुलिया अफरीन राव की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके लिए एक खुशी की खबर है। बेसिक प्रॉब्लम हमारी आवाम के, हमारे बहन भाइयों के, बिजली, पानी और सेहत से रिलेटेड जितने भी जो भी मसाइल उनको दरपेश थे, और कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं, कराची के नालों का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल गलत सिस्टम कर दिया गया है, जिसमें कचरा फंसा हुआ है। जो भी मेयर बना है उसने उस पर तवज्जो नहीं दी, फंडिंग का सही से यूटिलाइज नहीं किया, या उनको उनकी काबीना सही नहीं मिली, या उनको असेसमेंट करने वाले लोग सही नहीं मिले। मेरे ख्याल में अब जब पैसा दिया गया है तो इस पर बहुत सारे लोगों की नजर है और रहेगी, और एक एक रुपए का हिसाब रखा जाएगा कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ और किस तरह से इसको खर्च किया जाएगा, और एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाया गया है। बेशक प्लान बनाकर ही ये पैसा दिया गया है और इस पैसे का उसी प्लान पर सही इस्तेमाल होगा। अब इंशाअल्लाह अजीम कराची में लाइट नहीं जाएगी, कराची में पानी का मसला भी नहीं होगा, और कराची की रोडों पर
मॉनसून की ज्यादा स्पेल आए, कम स्पेल आए, तेज बारिश आए, कम आए, पानी नहीं नजर आएगा। मुझे ये बड़ी उम्मीद हो चली और आज तहे दिल से मैं कह रही हूँ कि मैं पीटीआई की हुकूमत की गर्विदा हो गई। थैंक यू गुलफरीन साहब, बहुत अच्छी आपने बात की। अब चलते हैं अरशद सिद्दीकी साहब, आपके पास क्या अपडेट है? आप क्या कहना चाहते हैं कि कराची को जो ये पैकेज मिला है, कराची के अवाम, आपका तल्लक भी कराची से है और कराची के पैदाइशी हैं, कराची में आपका खानदान है, कराची में आपके सैकड़ों हजारों दोस्त हैं, क्या उन लोगों ने आपको कोई वहां से कोई कॉल की, कोई मैसेज दिए? साफ ज़ाहिर है कि आपकी अपनी फैमिली से डेली बात होती है, तो क्या अहलियान कराची इस वक्त क्या फील महसूस कर रहे हैं, क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा मदऊ किया है मुझे चैनल पर, और ख़ास तौर पर सिंध के हालात पर और जो पैकेज आज इमरान खान साहब ने दिया है उस पर बात करने के लिए। देखें, खान साहब आए प्राइम मिनिस्टर तकरीबन 3.5 घंटे के लिए, 3.5 घंटे के लिए आए कराची सिर्फ, और वो चले गए वापस पैकेज दे के। अच्छा ठीक है, पैकेज दिया है, बड़ी खुशी की बात है। पैकेज आपको याद होगा पहले भी दिया था, तो उन्होंने 162 अरब का, पहले उसका हिसाब कर लेते, ये भाई 162 अरब आपको दिए थे पहले, उसमें कितना काम हुआ है, एक पॉइंट तो ये। अब 1100 अरब वो पैकेज दे के गए हैं, मेरे ख्याल से पैकेज तो बड़ा अच्छा है। देखें, वायदे पैकेज देना बहुत अच्छी बात है, मगर उस पर इम्प्लीमेंट सही करना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा पैसों का, ठीक है ना। अगर मेरी राय यह है कि मेरे एक छोटा सा वो है राय होती है, इसमें इख्तिलाफ भी कर सकते हैं आप लोग, एक कमीशन बनाना चाहिए था, इंडिपेंडेंट कमीशन जो फाइनेंस को डील करता, ठीक है ना। सीनियर उसमें 3 लोग बिठाते कि भाई ठीक है, अभी उन्होंने जो ब्रेक डाउन दिया है उसमें 35% वो सिंध गवर्नमेंट को देंगे, 1100 अरब में से 35% आएगा सिंध गवर्नमेंट को। उसके बाद चाइनीज जो रेलवे सर्कुलर डाली जाएगी वहां पर, चाइनीज कंपनी को देंगे वो 31%। इसके बाद प्राइवेट कंपनी को जो ठेके दिए जाएंगे वो देंगे 14%। अच्छा, WB वाटर बोर्ड को वो देंगे 10%। इसके बाद ADB को देंगे ये 5%, और सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर के हाथ में होंगे सिर्फ 5%। ये ब्रेक डाउन दिया गया है असल में, ये पैसा इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, पहला तो आप आ जाए सिंध गवर्नमेंट को, जो सिंध गवर्नमेंट को 35% दिया जाएगा, अगर वो इसमें करप्शन कर देते हैं तो उसके बाद इनका क्या होगा। देखिए, पहले 162 अरब दिए थे, उसमें कितना काम हुआ किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये आपको पैसे दिए गए तो आपने करा क्या। इसी तरह मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पैसे इनको एक कमीशन को देना चाहिए थे, पहले काम करवाते, भाई ये आपके सबूत, ये काम है, ये प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट के, आप काम करें, पेमेंट हम करेंगे। अगर आपने इनको पेमेंट दे दी और कहा काम करो, ये काम नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा सारा सिस्टम पे। दूसरी कंपनी तो काम कर देंगी, चाइनीज कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, वो तो ठीक है, वो काम कर देंगे, उन पर ट्रस्ट है लोगों का, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी का वही होगा, प्राइवेट कंपनी को ठेके कौन देगा, सिर्फ गवर्नमेंट देगी, वो अपने लोगों को दे देंगे, वो कहेंगे ठेकेदार खा गया, ठीक है ना सर। वाटर बोर्ड ने पहले जो काम नहीं किया, वो अब क्या काम करेंगे वो। ये मेरा कहने का मकसद है कि देखिए, खान साहब की नीयत बिल्कुल सही है, वो चाहते हैं कि काम हो, कराची आगे बढ़े। कराची तकरीबन 3,000 अरब टैक्स देता है, 3,000 अरब आप उसका लगा लेंगे, अगर 10% भी आप अगर हमें वापस देते हैं तो हम उसको और डबल और ज्यादा हम टैक्स दे सकते हैं। मगर ये पहले इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, पहले गवर्नमेंट का भी कसूर है कि काम नहीं हुए। मगर अब यह है कि इतना बड़ा पैकेज देके गए हैं अपने, तो ठीक है, मगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी गलत है मेरे हिसाब से। वो डिस्ट्रीब्यूशन इतनी गलत है कि आपको पैसा इनको ना दें, पैसा एक कमीशन को देना चाहिए था कि भाई काम करो और पेमेंट हम करेंगे। तो ये मेरा एक वो था मौके। मगर ये अगर काम हो जाते हैं, अगर सबकी नीयत अच्छी है और काम करना चाहते हैं, देखिए काम करने वाले वही हैं जो पहले थे, जब इनको 162 अरब मिला था, काम करने वाले वही हैं। जब 162 अरब में काम नहीं हुआ
तो अब क्या काम होगा? जी। ये मेरा एक बात मौक़िफ़ कहना था चाहूंगी ये। सिद्दीकी साहब, माजरत चाहूंगी, बहुत माजरत चाहूंगी, दोनों हाथ जोड़कर कि आपकी बात को मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आपने कहा कि ये कोई तरीका ये नहीं पैकेज है। दिया जाएगा लेकिन लोग वही होंगे जो पहले थे। अब मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर करूंगी कि अब हमें माइंडसेट चेंज करना होगा। उन लोगों ने जो नहीं, पहले मैं कर आपकी बात लिया, को चेंज कैसे बस करेंगे? जब नए लोग आएंगे प्लीज जब भी चेंज प्लीज करेंगे ना आप। प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये अपनी जी। पहले बारी पे पीपल्स बोले ना पार्टी का सारे। राज था, पहले नून लीग का राज था, पहले एमक्यूएम का राज था, पहले एएनपी का राज था। अगर तब तक पाकिस्तान से ले पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान से लेके अब तक लोग सही नहीं हो सके और इमरान खान साहब की हुकूमत के आने के बाद हालात में सुधार आना शुरू हो गया, बैन अल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आना शुरू हो गई है, तो ये कैसे नहीं, मैं पॉसिबल हो इंटरनेशनल सकता की है बात कि नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान सिर्फ चीन की बात कर रहा एक हूँ। मिनट ना प्लीज, ना ना मेरी ना बात, मैं आप ही के मुद्दे की मैं जानिब आ रही देखिए, हूँ, मेरी बात चीन में मुकम्मल पीटीआई की प्लीज। गवर्नमेंट नहीं सर है, आप, चीन में पावर सर जो मेरी है बात पीपल्स सुन पार्टी लीजिए, की पावर है। देखें, सर मेरी सिंध के बात सुन अंदर लीजिए। पीटीआई नहीं, मेरी बात सर सुनिए मैं, पहले। आप इंटरनेशनल की बात, फॉरेन अफेयर्स की बात ही ना करें। फॉरेन अफेयर्स में खान साहब बहुत टॉप सर पर है, मेरी बात दुनिया में कराची से उनकी बड़ी मुतालिक है, मैं इज्जत है। बात कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलिएगा, जी 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 मैं बात जी अपनी जी। कंप्लीट कर। जी, मैं यही कहना चाह रही थी। मैं एक छोटा सा सॉफ्ट इमेज आपको दिखा रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त थोड़ी सी मुद्दत में, कलील मुद्दत 2 साल की मुद्दत में उन्होंने जो बना दिया है इस वक्त पाकिस्तान का इमेज, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर अब हम ये कहें कि जो इस वक्त पैकेज दिया गया है उसको कोई भी माई का लाल खा जाएगा, जो पहले से बैठे हैं, जो पहले खाते आते हैं, तो ये इस बार नहीं चलेगा। हर बार कहते हैं, हर बार वो कहते हैं फ्रॉड नहीं चलता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बंदा शिकंजे में आ जाता है और जो शिकंजे में आएगा वो फिर बचेगा नहीं, ये बात तो खुली है। इस दफा नहीं नहीं, करप्शन की मैं देखिए कोई आपकी उम्मीद नहीं बात है, से ये करप्शन के कोई इख्तिलाफ चांसेस इसलिए नहीं। कर अब रहा आप हूँ, मेरी बोलिए, बात सुने। अगर आप बोलिए, आप ये आप कहते हैं, बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो पहले 162 अरब दिए गए थे वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने दिए थे ना पहले पैसे। 162 अरब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले दे चुके थे, उसका हिसाब तो भरोसा कर करके लेते दिए पहले। ना, भरोसा करके दिए कि शायद बदल गए हो। जब अब नहीं, अच्छा भरोसा करके दिए, काम हुआ या नहीं हुआ? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, 162 अरब में का काम हुआ या नहीं हुआ? जी जी इकबाल ओके साहब बोलिए, आप इकबाल जी, साहब को इकबाल बोलने का साहब आप मौका क्या दीजिए। कहना शाह चाह साहब, रहे हैं? इकबाल मैं तो साहब ये, कुछ कहना मेरा चाह रहे हैं। मौक़िफ़ ये है जी कि जी पैकेज बड़ा अच्छा है मगर डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। जी ये इकबाल साहब, लाजमी तौर पर आप रोशनी डालिए इस पे, सेंट्रल जी गवर्नमेंट के हाथ सिद्दीकी में होना साहब, टाइम बहुत चाहिए, जो है शॉर्ट ना रह सिद्दीकी गया। सेंट्रल साहब, गवर्नमेंट के इमाम हाथ आप में कुछ होना कहना चाहिए चाह रहे कि हैं? वो सिद्दीकी काम साहब, सिद्दीकी जिस साहब, तरह हमारे काम पास टाइम होता कम है, रहता, इकबाल साहब को काम मौका चेक दीजिए प्लीज करते, बोलने काम का। के बाद जी इनको इकबाल पैसे साहब, रिलीज करते। जी इकबाल साहब बोले, आप बताएं। जी जी इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराए मेहरबानी सबको बारी बारी अपना बोलना चाहिए। जब एक आदमी बात खत्म बिल्कुल कर ले तो दूसरे के बाद बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि हमने बिल्कुल। इस आज का हाँ प्रोग्राम वही तो 40 मैं से बात 45 कर रहा था मिनट कंप्लीट। जी 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 40 से 45 मिनट का आज का प्रोग्राम है। आज 30 मिनट का प्रोग्राम नहीं है। दूसरा, सलाम अलैकुम शाह साहब, आपकी टीम को, आपके बाकी नुमाइंदान को काम करने का। मिस गुल, आपको देख के दोबारा बहुत खुशी हुई। और सदीकी साहब, वंस अगेन आपने फिर कराची की बात की और दिल की गहराइयों से मुझे पता है कि आप एक महबल वतन पाकिस्तानी है। वो क्या कहते हैं, चोर चोरी से ना जाए, हेरा फेरी से ना जाए, और सांप का डरा हुआ वो तो वो छान छान फूंक फूंक पीता है। मुझे कोई सही तरह याद नहीं आ रही बात, मगर आप मेरा मतलब समझ गए हैं। भाई जी जी बात सारी बिल्कुल ठीक है। मिस गुल भी इंतहाई महबल वतन पाकिस्तानी है। जो बात हम करना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि 162 का जो जो उसमें गपला हुआ, वो इमरान खान ने क्यों नहीं पूछा। नई नई हुकूमत थी, क्योंकि उसमें इस बंतर बांट में उन्होंने कुछ पैसे दिए, कराची डिलीवर ना कर सका, उसकी डिलीवरी का सारा जो जो भी गंद हुआ वो बारिश के अंदर भुट्टो तैरता हुआ नजर आ गया सबको। जो भी तंजीमें थी वो सब ने आपने देख ली कि जो जो हुआ वो आपके सामने हुआ। मैंने लंदन तहलका के प्रोग्रामों में पिछले 5-6 प्रोग्राम पहले एक बात की थी कि वजीर आजम पिछले 6 महीनों से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है कि लफ्ज कमीशन जो है वो नहीं बन रहा, मगर क्योंकि मुस्लिम टाइटल दिए जाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारे कुछ अहबाब जो है वो टाइटल्स के पीछे पड़ जाते हैं। आपका कंसर्न सदीकी साहब बिल्कुल सही है, मगर हो क्या रहा है कि हो ये रहा है कि एक बोर्ड बनाया जा रहा है, कमीशन टाइप ही उसे कह ले, मगर वो कमीशन नहीं होगा। उसमें फौज के अदारे, आला ऑफिसर, सूबाई नुमाइंदगान, कौमी असम्बली के बंदे, डायरेक्ट वजीर आजम हाउस से मॉनिटरिंग होगी, वहां से रिप्रेजेंटेशन आएंगे। हर 6 महीने के बाद उसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश की जाएगी
और जो 11 अरब का पैकेज है, जैसे आपने ब्रेकडाउन फरमाई, बिल्कुल सही फरमाई, मगर ये अभी 11 अरब जो वो 11 अरब है जिनके साथ कराची के बिजनेसमैनों से बातचीत चल रही थी। आगे चलकर गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि अगले बजट में, जिसमें एक प्रॉपर बजट आएगा जब असेंबली के अंदर, उसमें मजीद पैसे दिए जाएंगे और जहां जहां खामियां नजर आएंगी, जहां जहां कमजोरियां नजर आएंगी, जहां जहां उनको जरूरत के मुताबिक कुछ और पैसे लगने की जरूरत महसूस होगी, वहां पे मजीद पैसे दिए जाएंगे। तो ये इस तरह का पैकेज है कि जिसमें अब चेक एंड बैलेंस यकीनी बनाया जा रहा है। ये जो खर्चा आप मेंशन कर रहे हैं, यही खर्चा वजीर आजम और वजीर आजम हाउस के अंदर बैठे हुए पीटीआई के नौजवान तबके को है, और इसके ऊपर अब बहुत होमवर्क हो गया। मिस गुल ने बिल्कुल सही फरमाया कि इनफ इज इनफ। अब ये वो वजीर आजम नहीं कि जो 2 वोटों की खातर, कुर्सी बचाने की खातर वो पाँव में गिर जाए और सुबह को फोन करे कि यार ये इतने पैसे पकड़ो, उसके बाद मैं तुम्हें 4 साल नहीं पूछूंगा, मुझे मेरी मुखालफत ना करना। ये वो वजीर आजम है जिसे मुखालफत देने का पैदाइशी शौक है। इसने कोई जगह नहीं छोड़नी, इसने इसी तरह काम करना है और बड़ी मेहनत के साथ जिन बंदों को काम दिया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में ये सिंध के ऊपर, सिंध इंतजामिया के ऊपर और सिंध के करता धरता जो 40 साल से कर रहे थे, उनके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ है कि आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। कराची जो रोशनियों का शहर जैसे मिस गुल ने फरमाया, और कराची जो बिजनेसमैनों का शहर था जैसे सिद्दीकी साहब आपने फरमाया कि कराची इतना टैक्स देता है। भाई टैक्स देता है तो टैक्स का गलत इस्तेमाल 40 साल होता रहा, सारे सोते रहे। वो सोया वाले महल वाली कहानी, एक से ज्यादा आएगा, एक से ज्यादा आएगा और वो हाथ लगाएगा और सारे जाग जाएंगे। अब जागे हो तो ऐसे जागे होगे, नॉन स्टॉप ही जाग गए हो कि हर बात पे तनकीद। भाईजान इंशाल्लाह चेक एंड बैलेंस के लिए जो कमेटी बनी है, इसमें क्रॉस द बोर्ड सबको शामिल किया गया है। अभी तो आप ये देखिएगा कि इस ऐलान के बाद एमक्यूएम के जो रिप्रेजेंटेटिव है और मोहतरम पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, अभी उनका रोला धोला सुनिएगा और उनके साथ मियां साहब का भी रोला धोला सुनिएगा कि कराची के साथ जुल्म हो गया, इमरान खान ने कर दिया। ये 1100 अरब को भूल जाएंगे, ये इस बात पे रोएंगे कि हमारे हाथ में पैसे नहीं रखे गए। अभी ये देखिएगा, अभी तो इमरान खान साहब चले गए हैं वापस, अभी कल या परसों से आप टीवी प्रोग्राम देखिएगा, वो इन्हीं बातों पे होगा कि पैसा हमें डायरेक्ट क्यों नहीं दिया गया, हमें तो कौम ने इंतखाब करके भेजा था। भाई आप इस काबिल ही नहीं। अगर आपको कौम ने वोट दिया था, कहां गया वो वोट जब बारिश आई और आप एमएनए और एमपीए थे, आप घर से बाहर नहीं निकले। आपने भुट्टो को तैरते देखा, आप उससे आगे होकर बचा नहीं सके, कहीं भुट्टो मर ना जाए कहीं। भाई बाढ़ में गए आप लोग, कौमी रिप्रेजेंटेशन आपकी कैसी रिप्रेजेंटेशन थी कि इस वक्त के अंदर आप बाहर नहीं निकले। तो ये सारी चीजें अवाम के सामने है और हर गुजरते दिन के साथ कराची की अवाम एमक्यूएम से या जो भी उनके रिप्रेजेंटेशन है, उनके ऊपर एक सवालिया निशान अवाम खड़ा कर रही है कि मुश्किल वक्त में आप काम नहीं आते, आप या सिंध कार्ड खेलते हैं या कराची कार्ड खेलते हैं या पैसों का कार्ड खेलते हैं कि जी पैसा पैसा पैसा, और वो भी पैसा हमें हमारे हाथों में चाहिए। भाई 40 साल से पैसे आपके पास थे, आपने क्या किया? अगर यही कुछ करना था तो यही हाल होना है फिर, क्योंकि वज़ीर आज़म के पास कोई चॉइस नहीं। मैं आपकी बात काटना, यही मैं कहना चाह रहा था। देखें, जब पैसा उनके हाथ में, ये नहीं कह रहा, अभी इन्होंने कोई ऐलान नहीं किया कि पैसा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पैसा इनको डिस्ट्रीब्यूट ना करें, सिर्फ इनसे काम लें और पेमेंट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसीलिए ये जो पैनल बोर्ड बनाया गया है, इसमें चेक एंड बैलेंस के साथ कमेटी बनी, ये फाइनेंस कमेटी नहीं बनाई उसने, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये फाइनेंस कमेटी नहीं है, ये वर्किंग कमेटी बनाई है उसने। फाइनेंस कमेटी अलग बनाई जाए जिसके हाथ में सिर्फ फाइनेंस डील करे, बस उनका काम ये नहीं है कि भाई वो फाइनेंस डील करे और चेक करे कि भाई ये काम हुआ या नहीं हुआ, बस। सर ये चेक सिद्दीकी साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले एक दफा मौका दे दिया गया, उस मौके पे उनको पता चल गया, बल्कि अंदाजा हो गया, कली खुल गई कि जी यहाँ पर पैसे का इस्तेमाल सही नहीं हो सकता। इस दफा तो ये गलती कोई नहीं करेगा, इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गलती नहीं करेगी, इस दफा दीगर हमारे कानून के जो इदारे हैं वो ये गलती नहीं करेंगे कि किसी को चेक जा रहा है, किसी को चेक जा रहा है। अभी कोई
ऐसा ऐलान नहीं हुआ है कि ये पैसे किसको दिए जाएंगे। 35% कौन डील करेगा 35% को सर गवर्नमेंट अभी को। बहुत सारी डिटेल आनी बाकी है, इस पैकेज ये की बहुत मैं सी कह डिटेल रहा हूँ, अभी मैं आएगी। पहले से बता रहा हूँ, अगर इन्होंने सिद्दीकी सेम साहब, ये पहले की एक तरह छोटी किया सी बात जितना है, पहले एक छोटा सा 162 नुक्ता अरब दे है। दिए थे। आप जितना भी बोलेंगे मैं आपको एक नुक्ते में बात समझा देती हूँ कि पहले जितने भी बजट आए 40 से 50 साल जितनी भी कराची पे जिन लोगों ने रूल किया है, अभी जो बजट आया है इस बजट को देने का तरीका और इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का तरीका टोटल डिफरेंट है। अभी बजट अलाउंस हुआ है, फंडिंग अलाउंस हुई है, अभी तरीके कार नहीं पूरा पब्लिश होकर हाँ, सामने यही आया मैं कि वो कहने क्या लगा, क्या ये स्टेप हो गए वन तरीकाकार बाय अगर वन बाय उन्होंने वन। पुराना जी रखा, वो मेरे कहने का आएंगे मतलब जो है, आप अगर वही ये तरीकेकार अगर उन्होंने पुराना जी सिस्टम रखा तो ये फ्लॉप हो जाएगा। अगर नहीं नए नहीं सिस्टम से आगे नहीं आएंगे नहीं नहीं तो ये फ्लॉप देखें नहीं होगा। देखें, कच्ची गोलियां वो भी नहीं खेले हैं, उन्होंने आजमा आजमा के हर किसी को देख लिया। पाकिस्तान की आवाम ने आजमा के सबको देख लिया, पाकिस्तान की आवाम भी जाग चुकी है, उनके अंदर भी अवेयरनेस आ गई है कि अब हमें खाली दावों से और वादों से नहीं बहलाया जा सकता, अब हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएं। मैं यहाँ पर एक बात करूंगी, एक मुल्क की, यहाँ पर पड़ोसी मुल्क भारत की कांग्रेस की वो जो एक उनकी प्रियंका गांधी, वो एक जलसे से खिताब कर रही थी इलेक्शन डिबेट, तो मैंने उस बीबी की, मतलब शी इज अ वेरी यंग, उनकी मैंने बात सुनी और वो बड़ी स्मूथली लहजे में बात कर रही है जलसे से, और उस वक्त वोट मांगने नहीं गई हुई, वैसी बात कर रही है। वो कह रही है हम जो आए हैं हम आपकी खिदमत के लिए आए हैं, हम आपसे जो वोट लेके जाते हैं हम आपकी खिदमत के लिए आते हैं, और वोट लेकर हमें जो काम मिलता है वो काम हमें आपके घर की दहलीज तक पहुंचाना चाहिए, ना कि आप लोग रुलते हुए इंसाफ के लिए दर दर के धक्के खाएं। मैं बात ये कर रही हूँ कि उन लेडी के बोलने का जो स्टाइल था वो इतना पोलाइट था, इतना प्यारा था कि मतलब महसूस होता है कि इसके अंदर कोई चीज है, ये कुछ कर गुजरने का आजम रखती है। यहाँ पर सियासतदान जिन दिनों बारिश आई है उन दिनों नजर ही नहीं आए, किधर थे सब? तो आप पूछे ना पीटीआई के 14 मेंबर थे कौमी असेंबली के, कहाँ थे बारिश में? अरे पीपल्स पार्टी पीटीआई के तो 2 साल से कह लेना, अब पीटीआई के 2 साल हुकूमत में ये फर्स्ट टाइम आया है। सर अभी 14 एमएनए थे उनके, 14 एमएनए बारिश में नजर आए आपको? सर देखें सिद्दीकी साहब, 14 एमएनए की बात आपको सिद्दीकी सर क्या आप ये चाह रहे हैं क्या? जी गुल साहबा, मुबीन साहब आए जी मुबीन साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिला। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा, टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम रही। इस इशू पे मैं यही कहूंगा और आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। यहाँ इस वक्त कराची का इशू एक अरसा दराज से अनसॉल्व इशू रहा है। पानी का इशू आप ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लें और इलेक्ट्रिसिटी का ले लें, वादों के अलावा, और इससे पहले भी इलेक्ट्रिसिटी का ले लें, ठीक है ना। बल्कि ना सिर्फ ये कि तरक्की नहीं हुई या इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यू नहीं किया गया, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, के इलेक्ट्रिक का मामला ले लें, इससे पहले कॉपर के तार थे उनको हटा के एल्युमिनियम के लगा दिए गए, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं कि ऐसा क्यों किया गया। वो मसला तो किसी ने हाईलाइट अरबों किया ही खरबों नहीं का ना, इसमें फायदा तो हाईलाइट के इलेक्ट्रिक बना के ले गए, ठीक है ना? जी हाँ, और इसी तरह पानी का मसला हाईलाइट नहीं हुआ। इसी तरह आप देखें कि मर्दमशुमारी का मसला हाईलाइट नहीं हुआ। अभी तो ये नहीं पता हमें कि कराची की आबादी है कितनी। अगर हम बाय बुक देखें, फिगर्स देखें तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ 39 लाख की आबादी है, और चीफ जस्टिस साहब 2 हफ्ते पहले, अब से 3 हफ्ते पहले खुद कह चुके हैं कि 3 से 3.5 करोड़ आबादी है। अगर 3.5 करोड़ या 3 करोड़ की आबादी वाले शहर को पानी दिया जाए 1.5 करोड़ के हिसाब से, ठीक है ना, और इसी तरह दूसरे वसाइल 1.5 करोड़ के हिसाब से दिए जाए, जबकि आबादी इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि 2.5 करोड़ से तो हर हाल में ऊपर है, और एग्जैक्ट अगर मर्दमशुमारी की जाए तो तकरीबन 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 3-3.5 करोड़ है। अब इस बात को हम वेलकम करेंगे कि ये लास्ट 2-3 दिन 1100 अरब का पैकेज ऐलान किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि 3.5 करोड़ है तकरीबन। जी बिल्कुल शाह साहब, इतनी आबादी है। बताया। अब जो 11 अरब का पैकेज ऐलान किया गया है उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन फिर वही इशू है जैसे हमारे दोस्त अरशद सिद्दीकी कह रहे थे कि ये सही यूटिलाइज होना चाहिए।
जिन चीजों के लिए अनाउंस किया गया है, जैसे K4 पानी का मंसूबा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो है, और इस तरह से दूसरी रोड्स की जो रोडें पूरी उधड़ चुकी हैं और बारिश के बाद तो अब रोडें नाम को ही नहीं रह गई हैं, उन तमाम पे ये जंगी बुनियादों पे काम शुरू किया जाए और काम होता हुआ नजर आए, खाली फाइलों में ना नजर आए, जो कि माजी में होता रहा है। 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 2008 से लेके आज 2020 हो गया है। इससे पहले भी देखें ना, 162 अरब का पैकेज दिया गया, वो 162 अरब कहाँ है? उससे पहले अगर आप देखें फैक्ट्स एंड फिगर्स को, तो अरबों खरबों के हिसाब से लगा दिए गए हैं जो कहीं नजर नहीं आते, वो फंड्स कहीं नजर नहीं आते। शायद कराची में नहीं, आपको दुबई में या यूरोप में या कहीं और वो फंड्स नजर आए, लेकिन कराची में नजर नहीं आते। मैं 100% मुत्तफिक हूँ, आप बिल्कुल सही बात फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नजरअंदाज आप ये भी नहीं कर सकते कि पंजाब की हुकूमत के दौर में जो सड़कें बनी थी, अब वो सड़कें भी वैसी नहीं रह रही हैं। मैं अंदरूने पंजाब की बात कर रही हूँ। अगर आप आते हैं इस तरफ बलोचिस्तान की जानिब, तो भी आप देख लीजिए, आप KPK के जानिब आते हैं तो अंदरूने KPK में भी वही हाल नहीं है। देखिए, ये थोड़े थोड़े जो प्रॉब्लम है ये हर सूबे में पेश है। ये नहीं है कि कराची को 100% एक साल में या 6 माह में कंप्लीट वही लाइटों का शहर बना के दे दिया जाएगा, नहीं, इतना तो पॉसिबल नहीं है। कोई दिन का चिराग तो नहीं है कि वो रगड़ेंगे और सब ठीक हो जाएगा। जब 40 साल में 73 सालों में ठीक नहीं हो सका कराची, तो अभी कैसे ठीक हो सकता है? कम से कम इसको जितनी हमारे चीफ साहब ने फरमाया है, 3 साल का अरसा दरकार है, 3 साल में दोबारा फिर से ये रोशनियों का शहर बन जाएगा, अरूसुल बिलाद बन जाएगा। बात ये है कि जब उन्होंने ये बात कह दी है, फरमा दी है, मैं नहीं समझती कि जब इतने बड़े शख्सियत ने ये बात कह दी और इस बात में कोई झूठ का आंसर होगा या इस बात पर वो पूरे नहीं उतरेंगे। एक पाक आर्मी है, अभी फ्लडिंग हुई, अभी रेन आई, कहाँ थे सब कराची वाले? पाक आर्मी को और रेंजर को फिर आना पड़ा। किसने हेल्प आउट किया है? क्या पार्टियों ने हेल्प आउट किया? बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। बात यही है कि सियासी जमातें तो कहीं नजर नहीं आई। जो लीडरशिप थी, सियासी लीडरशिप कराची की, इस पूरे अरसे में 2 से 4 हफ्ते में कहीं नजर नहीं आई। चाहे वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे वो MQM की लीडरशिप हो, चाहे वो PTI की लीडरशिप हो। अच्छा, अगर कोई नजर आया है तो मैं कहूंगा डॉक्टर फारूक सत्तार, जो इस वक्त नजर आए, फारूक सत्तार साहब नजर आए। लेकिन फिर भी उससे उनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है, उनके हाथ में। जी सदीकी साहब आप बताएं। जी, असल में बारी बारी बात करते हैं सारे, बीच में असल में जो इंटरव्यू हो जाता है ना, तो टॉपिक से हम हट जाते हैं। जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की हम गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, इमरान खान की हम सपोर्ट करते हैं और मैं सपोर्ट करता भी हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसे ही करना चाहिए। नहीं, फिर आप बीच में मुझे बोलने थे पहले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, परफॉर्मेंस होगी तो सपोर्ट करेंगे ना, खाली वादों पे तो जो पार्टी ने भी वादे किए। गवर्नमेंट के पास है ये आईनी तौर पर, सिंध में जो पावर है वो पीपल्स पार्टी के पास है। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर वफाक अगर कोई पैकेज ला रहा है, दे रहा है, तो उसको अपने पास रख के खुद चेक एंड बैलेंस रखे। ये मैंने देखे, मैं आपको मिसाल दे दूं, जब मुशर्रफ के जमाने में पैकेज दिया गया, मुस्तफा कमाल ने इसको डील किया और गवर्नर इशरत रब्बात ने डील किया। आप ये बताएं, 8 साल में कराची में काम तो हुआ था, सब इसको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मुस्तफा कमाल के जमाने में काम हुए थे, इसलिए कि चेक एंड बैलेंस था। हाँ, देखिए चेक एंड बैलेंस था, इसलिए जब भी पीपल्स पार्टी पावर में थी, मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है, ये कभी काम नहीं करेगी। 40 साल से भुट्टो हमेशा जिंदा ही रहेगा, वो उसको अब मरना ही पड़ेगा। अब ये भुट्टो कार्ड खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, मैं जातियात में जाए बगैर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये कब तक भुट्टो जिंदा रहेगा मेरे भाई? ये तो भुट्टो जिंदा है, भाई भुट्टो जिंदा है तो भुट्टो देख रहा होगा कब्र के अंदर, आवाम मरती जा रही है, ना पानी है, ना तालीम है, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, ना कोई स्कूल बने हैं, बहुत बुरे हालात है। अभी तो आप ये सोच लें कि अभी तालीम में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो गई है। इकबाल साहब आप क्या कहेंगे? सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि भुट्टो जिंदा है, इसी मुद्दे पर अवाम को कब तक
देखिए मैडम, और सारे मेरे सामीन भी सुन रहे हैं और हमारे लाखों पाकिस्तानी जहां कहीं भी हैं वो भी सुन रहे हैं कि भुट्टो तो इस दफा तैरता हुआ दिखा और खुद पीपल्स पार्टी आगे नहीं आई भुट्टो को बचाने में। भुट्टो तो पानी में तैरता रहा, रोता रहा, इनकी जानों को बुलाता रहा कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। अवाम ने अपनी मदद आपके तहत, बिल्कुल सही कहा कि अवाम ने तो अपनी जान जोखों में डाल के आगे आए। कुछ बहुत से यंगस्टर सामने आए, बहुत से ऐसे यंगस्टर्स डिफरेंट पार्टियों से सामने आए जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रखकर वहां पे काम किया। कुछ नुमाइंदे नजर आए और आपने तो हैरत की, मुझे इंतहा हो गई कि पंजाब से जो एक्स वजीर आला पंजाब थे वो भी कराची पहुंच गए सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए कि इधर पानी है तो मैं इधर ही बूटों में उतरूं, क्योंकि इस दफा पंजाब में तो पानी नजर नहीं आया उनको। तो ये बहुत सारी सियासी पॉलिटिकल स्कोरिंग हुई। मैं प्रोग्राम के आखिर में, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है और शाह साहब की टीम मुझे बार बार बता रही है, मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि शकू शबाज भी सारों के अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि चोर चोरी से ना जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मगर इंशाल्लाह ये जो अभी पैकेज ऐलान हुआ है, इसका सप्लीमेंट्री सारी डिटेल सामने आएंगी और हर 6 महीने के बाद मॉनिटरिंग है। आर्मी चीफ भी सुपरवाइज, इनडायरेक्टली वो भी सुपरवाइज कर रहे हैं, यानी ये किसी एक आदमी का प्रोजेक्ट नहीं है। इसलिए जो कमेटी बनाई गई है इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है और काबिल एतमाद लोगों के नाम रखे गए हैं। तो इंशाल्लाह 6 महीने के बाद। इकबाल साहब, आपको गलतफहमी हो रही है, वो शहबाज शरीफ वहां जरदारी को घसीटने के लिए गए थे, वहां वो मेरा मकसद तंजिया उनको कहना था कि वो कराची में पानी के लिए पहुंचे, क्योंकि बगैरती और शर्मिंदगी के अलावा अब इन पार्टियों के पास जो 40 साल से थी उनके अब हाथ में कुछ नहीं रहा। जैसे सदीकी साहब फरमा रहे हैं, कंसर्न इनके बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह जब ये कंसर्न दूर होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो पुरानी सियासी पार्टियां थी जो विरासत के तौर पे काम कर रही है कि अब मेरे बाद मेरा बेटा होगा, उनकी मुझे आहिस्ता आहिस्ता सियासी मौत नजर आ रही है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ वो अवाम में भी अपनी मकबूलियत खो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वो नजर आते हैं और मुश्किल के वक्त जब कौमें खड़ी होती हैं तो वो इसी तरह खड़ी होती हैं कि जब नई लीडरशिप आती है। देखिए पीटीआई तो एक छोटी सी जमात थी, अगर ये बारी बारी ना खेलते कभी पीटीआई ने पैदा ही नहीं होना था। तो ये उनकी पीटीआई की पैदाइश तो इन दोनों की वजह से हुई, क्योंकि इन्होंने ना काम करना था, इन्होंने बारी बारी खेला। अब पीटीआई के पास एक गोल्डन चांस है कि कराची जैसे बड़े शहर के अंदर अपनी अभी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन शुरू की है, अब छा जाए और ये काम बताएगा कि वो छाएंगे कि नहीं छाएंगे, क्योंकि अवाम इकबाल साहब टाइम थोड़ा कम रह गया। यहाँ पर मैं एक पैगाम ये देना चाहूंगी सिद्दीकी साहब को, उनके खदशात भी बहरहाल अपनी जगह पे ठीक है, इसलिए कि जो उन्होंने आंखों से देखा, कानों से सुना, वो उन खदशात का इजहार लाइव आकर पूरी पब्लिक देख रही है, पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में, इंटरनेशनल हर कंट्री में लोग देख रहे हैं। बात यह है कि उनके खदशात, मुबीन साहब के खदशात अपनी जगह पर हैं, बिल्कुल ठीक है, होने भी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, वो वाली बात है। तो उन्होंने बिल्कुल कोई बात नहीं, मैंने कंप्लीट कर दिया। उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है। बात यह है कि इस दफा जो बजट अनाउंस हुआ है उस बजट पर चेक एंड बैलेंस 100% नहीं 400% रखा जाएगा, और ये मैं दावे से कह रही हूँ। अगर ऐसा हो कि कराची का बजट कोई खा जाए, ऐसा हो नहीं सकेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, फिर हलक में उंगली डालकर निकलवाएंगे, हलक में उंगली डाल के फिर निकलवाएंगे। इस दफा गरीब आवाम के जिन कामों के लिए अनाउंस किया गया है वो तमाम काम होते नजर आने चाहिए, न सिर्फ ये कि न खाया जाए बल्कि वो काम ग्राउंड पे होते नजर आए, और ग्राउंड पे होते नजर आएंगे तो इंशाल्लाह तो पूरा कराची पीटीआई गवर्नमेंट को भी और आर्मी चीफ साहब को दुआएं देगा। जी जरूर, मैंने बोल दिया, मेरा ये आखिरी पैगाम था आपके खदशात दूर करने के लिए, मुबीन साहब के खदशात दूर करने के लिए। देखें, वजीर आजम से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहां तशरीफ लाए, कराची की शहरियों से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने बिजनेसमैनों से भी मुलाकात की, उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई, और ये भी कहा कि अगले 3 साल में हम रोशनियों का शहर आपको वापस लौटा देंगे। तो हमें जो है इन आने वाले वक्तों का इंतजार करना चाहिए, बल्कि मौजूदा हुकूमतों पे जो एतमाद है वो एतमाद जाहिर करना चाहिए, क्योंकि सबका हुकूमतें या सबका अखबार में जो कजे वो तो अवाम के सामने है। वो बिल्कुल सही कहा कि भुट्टो डैम जो है वो कराची में नजर आ गया, जगह जगह हर सड़क पे भुट्टो डैम ही था।
तो वो तो नजर आ मैं गया। आपकी बात में इजाफा करूंगा फारूक साहब कि 3 साल तो दूर की बात है, अगले 3 से 6 महीने में नजर आना शुरू हो जाएगा कि विल कितनी है और कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, और लोगों में एक इत्मीनान आता चला जाएगा। मुबीन साहब आप देखिए, इस वक्त नैब इंशाल्लाह छापे मार रही है, इन लोगों को गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। आज जो लेटेस्ट वीडियो एक सोशल नेटवर्क पे तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो सूबाई वजीर है सियाल साहब, उनके घर का फर्नीचर दिखाया गया कि वो गोल्ड के पानी उनके लगे हुए हैं, यानी कि इतना अंधा अंधेर नगरी थी हमारे मुल्क में जी कि लूट मार का पैसा आप लोगों ने पहले तो बैरून मुल्क भेजा, बैरून मुल्क से आपकी टीटियां निकल रही हैं, बैरून मुल्क से आपकी जायदादों के सुराग मिल रहे हैं, बैरून मुल्क इसी से। तरह एक और मिनिस्टर थे सिंध गवर्नमेंट के फारूक साहब कि जिनके बेसमेंट में रुपए नहीं डॉलर के हिसाब से थद्दियां लगी हुई थी, वो जब जले हैं तो जलने के बाद जो है सारे मुल्क की करेंसी थी। अभी वही सिंध जहां वो कौन सा इलाका है जहां भूख से वहां बच्चे मर रहे हैं, यानी कि वो हालत देखो। और माफ करे थर का इलाका, थर जो है थर का इलाका है जी जी, थर भूख से मर रहा है और उनके घरों से पैसे बरामद हो रहे हैं। कितनी बहस शर्म का मकाम है कि लोगों ने इनको वोट दिए थे कि इक्तदार में आके लोगों के काम करें। तो 30-35 साल जिंदा रहा, बार बार उसको जिंदा, उसको अब तो उसकी कब्र पे भी जाके लोग कहते होंगे खुदा के लिए मर जाओ, काफी हो गया है, आप लोगों ने बहुत ही कर लिया है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत शर्म का मकाम है की बात है। देखिए 12 साल में पार्टी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस न सिर्फ ये कि कराची के लिए जीरो थी बल्कि इंटीरियर सिंध में भी जीरो थी, लेकिन बहुत ही हैरत अंगेज तौर पे 2 से 3 दफा वो दोबारा जीत कर आए। मुबीन साहब अभी देखिए, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, आप देखें पंजाब में परफॉर्मेंस नहीं थी, पीटीआई आ गई, आज सिंध तक महदूद है तो कल लड़काना तक जाने वाली है, तो ये उनके अपने करतूत है। अब ये उसको नौजवान लड़के के हाथ में दे दी है, अब बड़े बड़े बूढ़े हाथ बांध के खड़े होते हैं एक नौजवान लड़के पे। ये पर्चियों पे तो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं चेयरमैन, पर्चियों पे सारा सिस्टम चल रहा है, ये पर्चियों पे पाकिस्तान चलाने वाले हैं, ये लोग पर्चियों पे पाकिस्तान चलते हैं, जो चलाने वाले हैं। अल्लाह करे कि हम अपनी जिंदगियों में वो दौर देखें कि मेरिट का बोलबाला हो और पर्ची सिस्टम खत्म हो और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब तमाम हो, तमाम मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि शहबाज शरीफ की कराची एंट्री के बाद निसार ग्रुप की मीटिंग हुई, उसके बाद वो मीटिंग में उसके बाद उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के चैनल के कई बंदों से राब्ता किया क्योंकि वजीर आजम मसरूफ थे, डायरेक्ट उनकी बात नहीं हो सकी। अब निसार क्योंकि वजीर आजम को पीटीआई को प्यारे होने जा रहे हैं, और उन्होंने निसार साहब में जो मीटिंग की उसके अंदर की कहानी ये थी कि नून लीग के बहुत से एमएनए एमपीएस तो तकरीबन 35 के करीब बनते हैं, वो निसार ग्रुप में थे, निसार ग्रुप में है, और निसार एक ग्रुप की सूरत में अब नून लीग से अलग होके असेंबलियों में जगह बनाने जा रहे हैं। और ये बहुत भयानक इंजाम है नून लीग का, ये पीपल्स पार्टी के साथ बंतर बांट के खेल का भयानक इंजाम होने जा रहा है। जनाब मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन ये बात तो हम इलेक्शन 2018 से पहले से सुनते चले आ रहे हैं कि चौधरी निसार पीटीआई ज्वाइन करने वाले हैं, तो अभी तक तो उन्होंने की नहीं। 30-35 लोगों का भी ग्रुप कहीं नजर नहीं आया, बल्कि स्पेकुलेशन तो 50 लोगों की थी इलेक्शन से पहले। मुबीन साहब हर बात का एक टाइम मुकर्रर हो सकता है, मुबीन साहब हर चीज का हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, हो सकता है कि वो मुकर्रर वक्त आए, नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तक सच्चाई नहीं बन सकी। नहीं सच्चाई बात नहीं है। मेरिकल देखें, हमारे पाकिस्तान में मेरिकल्स होते रहे हैं, हमें ये लगता रहा है कि वोटिंग होने तक कि जी ये पार्टी जीतेगी, लेकिन जब हमें वो बॉक्सेस खुलते थे, काउंटिंग होती थी तो दूसरी पार्टी जीती खड़ी होती थी। बिल्कुल इसी तरह जैसे अमेरिका में हिलरी क्लिंटन आगे जा रही थी लेकिन ट्रंप बहुत पीछे थे, लेकिन सडनली यूं हुआ कि ट्रंप साहब जो है वो आगे आ गए और हिलरी पीछे रह गई। ये क्या हुआ था, इसके पीछे क्या था? आप ये कहना चाह रही है कि पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती है और प्लेयर जीतता हुआ प्लेयर आउट हो जाता है? सर प्रोग्राम आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं, आप जहां बैठे हैं आप बेहतर जानते हैं कि क्या गेम हुई है। मौका दे दें। थैंक यू इकबाल साहब, थैंक यू सदीकी साहब, थैंक यू गुल साहब, थैंक यू मुबीन साहब। हम अपने प्रोग्राम के एंड पे पहुंचने वाले हैं। इंशाल्लाह अगली मुलाकात तक हम पूरी दुनिया भर में जितने हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, कराची से बाहर, बल्कि पाकिस्तान में तमाम चारों सूबों में और पूरी दुनिया में जहां हमें देखा जा रहा है,
हम तमाम अपने बहन भाइयों से इजाजत चाहेंगे। आज की ये मुख्तसर गुफ्तगू जो है, हमारा असल मकसद जो है वो हुकूमत तक पहुंच चुका है। जो हमने कहना था वो हमें वॉच किया जा रहा है। इंशाल्लाह अगली मुलाकात तक हम आप सबसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।